Hello everyone, and in today's video we are covering the topic new sources of threats. तो बेसिकली जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन है सिक्योरिटी का, उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी भी आती है और ग्लोबल सिक्योरिटी भी आती है, जिसका जो फोकस है वो चेंजिंग नेचर ऑफ थ्रेट्स पे है टू सिक्योरिटी। सबसे पहले हम बात करें टेररिज्म की। तो टेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म एक पॉलिटिकल वायलेंस होता है जो कि सिविलियंस को टारगेट करता है डेलिबरेटली और इनडिस्क्रिमिनेटली। इसमें एक चीज़ आती है इंटरनेशनल टेररिज्म। अब जो इंटरनेशनल टेररिज्म है उसमें सिटीजन्स और टेरिटरी इन्वॉल्व होती है मोर देन वन कंट्री की। ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं या तो वो एक जगह का पॉलिटिकल कंटेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, कंडीशंस जो उनको नहीं पसंद वो चेंज करना चाहते हैं, कैसे? बाय फोर्स या फिर थ्रेट ऑफ फोर्स। अब ये जो सिविलियन टारगेट्स ही क्यों चूज़ किए जाते हैं? ताकि वो लोग जो है पब्लिक को टेरराइज कर सके और पब्लिक की अनहैप्पीनेस को यूज़ कर सके एज अ वेपन अगेंस्ट नेशनल गवर्नमेंट या फिर अदर पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट। इसके क्लासिक केसेस या क्लासिक एग्जाम्पल है हाईजैकिंग, प्लेन हाईजैकिंग, ठीक है, या फिर बॉम्ब्स को प्लान करना इन ट्रेन्स, कैफ़े, मार्केट्स या पब्लिक प्लेसेस पे, क्राउडेड प्लेसेस पे बेसिकली। अब इसमें हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर गवर्नमेंट्स और पब्लिक का जब ज़्यादा इंटेंशन तब आया जब 11 सितंबर 2001 में टेररिस्ट ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अमेरिका पे अटैक किया, ठीक है। पास्ट में भी टेरर अटैक्स हुए पर इतना टेंशन नहीं था ना, जैसे कि मिडल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया। तो मेल्स। फिर हमने बात की ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स को बेसिकली हमने 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। पॉलिटिकल राइट्स, जिसमें आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली आएगा। सेकंड टाइप में है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, और थर्ड है राइट्स ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल या फिर एथनिक एंड इंडिजिनस माइनॉरिटीज़। ये जो हमने 3 टाइप्स पे क्लासीफाई किया ना ह्यूमन राइट्स को, इस क्लासिफिकेशन पे तो ब्रॉड एग्रीमेंट है, ठीक है, लेकिन अग्रीमेंट किस चीज़ पे नहीं है कि कौन से सेट ऑफ राइट्स को आप यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स बोलोगे, और अगर ये राइट्स वायलेट होते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, ठीक है, व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड डू व्हेन दीज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। 1990s में कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे, जैसे कि इराक ने इन्वेड किया था कुवैत पे, ठीक है, रवांडा में जिनोसाइड हुआ था, इंडोनेशिया की मिलिट्री ने ईस्ट तिमोर के लोगों को किल किया था। इन डेवलपमेंट्स की वजह से एक डिबेट हमें देखने को मिलती है। ये डिबेट बेसिकली आती है कि क्या यूएन को इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ह्यूमन राइट अब्यूज़ में, ठीक है। तो इसमें हमें ना 2 लोगों के आर्गुमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक तो है कि नेशनल ट्रस्ट ऑफ पावरफुल स्टेट्स NIPS, और एक है UN चार्टर। UN चार्टर में बेसिकली बोला जा रहा है कि कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि UN चार्टर जो है एम्पावर करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो आर्म्स ले सकते हैं इन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, वाइल ऑन दी अदर हैंड जो नेशनल इंटरेस्ट है पावरफुल स्टेट्स के वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन से इंस्टांसेस पे जो यूनाइटेड नेशंस है वो एक्ट करेगा, ठीक है। सो ये 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब जो थर्ड है वो है हमारा ग्लोबल पॉवर्टी। ये भी एक सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ एट 760 करोड़ विल ग्रो टू नियरली 1000 करोड़ बाय द मिडल ऑफ 21st सेंचुरी। क्या बोला जा रहा है कि अभी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है 760 करोड़, ये बढ़ के 1000 करोड़ हो जाएगी कब? 21st सेंचुरी के मिडल में, ठीक है। करेंटली जो हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, मतलब अगर अभी 100 करोड़ पॉपुलेशन है तो हाफ इसका 50 करोड़ पॉपुलेशन जो है, इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सिर्फ 6 कंट्रीज़ में हो रही है। मतलब कि हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ 6 कंट्री में हो रही है, जो कि है आपका इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड की सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे द पॉपुलेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। अगले 50 सालों में यहाँ की पॉपुलेशन 3 टाइम्स बढ़ जाएंगी। लेकिन जो रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमें पॉपुलेशन श्रिंकेज देखने को मिलेगा, यहाँ पे पॉपुलेशन कम होती जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे होती है, इन जस्ट 6 कंट्रीज़, वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि हाई पर कैपिटा इनकम। रिच कंट्रीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम। इनका जो पर कैपिटा इनकम है वो हाई है, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लो है, जिसकी वजह से जो ये रिच कंट्रीज़ है, जो रिच स्टेट्स हैं, वो और ज़्यादा रिचर होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनकम लो है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से पुअर स्टेट्स जो है और ज़्यादा पुअर होते जाते हैं, ठीक है, पुअर ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स। फिर ये जो डिस्पैरिटी है ये कंट्रीब्यूट करती है टू द गैप बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसकी वजह से हमें एक गैप देखने को मिलता है। साउथ में जो डिस्पैरिटीज़ है ये शार्प हुई है क्योंकि
क्यों शार्प हुई है? क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ने फिर भी मैनेज कर लिया है अपनी पॉपुलेशन को स्लो डाउन करने का और अपनी इनकम रेज करने का। कुछ कंट्रीज़ नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से जो साउथ में ये डिस्पैरिटीज़ हैं पुअर और रिच की, वो और ज़्यादा आपको दिख रही है, वो और ज़्यादा शार्पन हुई है। ठीक है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ तो अपनी पॉपुलेशन को कम करके अपनी इनकम को जो है वो रेज़ कर पाए हैं, बट कुछ कंट्रीज़ ये चीज़ नहीं कर पाए हैं। साउथ की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। साउथ और नॉर्थ में तो है ही है डिस्पैरिटी, बट पर्टिकुलरली साउथ में भी है। ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो आपको सब सहारन अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, जो कि वर्ल्ड का पुअरेस्ट रीजन है। एंड एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी जो लोग हैं, मोर पीपल वर बीइंग किल्ड इन वॉर्स इन दिस रीजन देन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। अब फोर्थ है, अब नेक्स्ट है मतलब माइग्रेशन। ठीक है, तो माइग्रेशन क्यों होता है? माइग्रेशन का सिंपल सा रीज़न है, आपको बेटर लाइफ चाहिए। ठीक है, आपको बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, टू बी मोर स्पेसिफिक। इसलिए आपका माइग्रेशन देखने को मिलता है, लार्ज स्केल माइग्रेशन टू सीक अ बेटर लाइफ, स्पेशली बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्थ में। साउथ से लोग माइग्रेट करके नॉर्थ में जा रहे हैं बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शंस हमें देखने को मिलता है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शंस, ये चीज़। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज़। तो बेसिकली हमें जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उन्होंने डिफरेंस बताया कि माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है। माइग्रेंट्स वो लोग हैं जो कि वॉलंटरीली खुद से अपना जो घर है वो छोड़ के जाते हैं अपने होम कंट्रीज से, दोस्तों वॉलंटरी लीव देयर होम कंट्रीज़। रेफ्यूजीज़ वो लोग हैं जो कि वॉर की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से या फिर किसी भी पॉलिटिकल परसिक्यूशन की वजह से अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं। इसमें भी स्टेट्स आर जनरली सपोज टू एक्सेप्ट रेफ्यूजीज़, लेकिन वो उनकी मर्ज़ी है स्टेट्स की कि उनको माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट करना है या नहीं। उनके पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता कि आपको करना है। रेफ्यूजीज़ को तो हम जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट दे डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट माइग्रेंट्स। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर देम टू एक्सेप्ट माइग्रेंट्स। एंड फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का। तो बेसिकली वो लोग जो कि अपने घर तो छोड़ के जाते हैं बट नेशनल बाउंड्रीज़ में रहते हैं, वो है फ्लेड देयर होम्स बट रिमेन विद द नेशनल बाउंड्रीज़। एग्जाम्पल क्या है? कश्मीरी पंडित्स दैट फ्लेड द वायलेंस इन द कश्मीर वैली इन द अर्ली 1990s। वर्ल्ड रेफ्यूज मैप जो है वो परफेक्टली कोइंसाइड करता है विद द आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स इन द साउथ। ठीक है, अब जैसे 1990 से 1995 तक इन 5 सालों में 70 स्टेट्स वर इन्वॉल्व इन 93 वॉर्स विच किल्ड 55 लाख पीपल, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स, फेमाइंस, होल कम्युनिटीज़ भी फोर्स हो गई थी कि वो अपना माइग्रेट करें, क्योंकि एक जनरलाइज फेयर ऑफ वायलेंस हमें देखने को मिला था ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइवलीहुड, है ना। और 60 और बट 3 ऑफ द 60, तो एक ये हो गया रेफ्यूजी फ्लोज कोइंसाइडेड। फिर है हेल्थ एपिडेमिक्स। तो हेल्थ एपिडेमिक्स में जैसे HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे सार्स बोलते हैं, ये रैपिडली स्प्रेड हुई है क्रॉस कंट्रीज, जिस माइग्रेशन से, बिजनेस से, टूरिज़म, मिलिट्री, माइग्रेशन से भी, बिजनेस से भी, टूरिज़म से भी और इससे मिलिट्री ऑपरेशन से भी ये स्प्रेड हुए। क्या? HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, SARS मतलब कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट 2003 में 4 करोड़ पीपल वर इन्फेक्टेड बाय HIV एड्स। ठीक है, 2/3 ऑफ देम इन अफ्रीका एंड हाफ ऑफ द रेस्ट इन साउथ एशिया। नॉर्थ अमेरिका में और बाकी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में न्यू ड्रग थेरेपीज़ इंट्रोड्यूस हो गई थी, जिसकी वजह से डेथ जो थी वो ड्रामेटिकली कम कर दी गई थी, बट ये ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे टू हेल्प द पुअर रीजन्स लाइक अफ्रीका। तो वहाँ पे ये एक मेजर फैक्टर रहे हैं ड्राइविंग द रीजन बैकवर्ड इनटू डीपर पॉवर्टी। अब जो नए और पुअरली अंडरस्टूड डिजीज़ हैं जैसे कि कोरोना, एबोला वायरस, हैंटा वायरस, हेपेटाइटिस C, और जो ओल्ड डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू, फीवर, कोलेरा, ये म्यूटेट हो गए हैं इनटू ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म्स। ठीक है, जिसकी वजह से इनको ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो गया है। एपिडेमिक्स एनिमल्स में भी हमें देखा जा रहा है, जिसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ब्रिटेन में एक मैड काउ डिजीज़ हुआ था जिनकी वजह से उनकी इनकम कम हो गई थी। फिर एक एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी का, जिसमें कि सिर्फ हम डिजीज़ या डिस्ट्रेस के बारे में बात नहीं करते, राइट। हर एक चीज़ ऐसे तो सिक्योरिटी इशू हो सकती है, बट अगर हम उसे सिक्योरिटी प्रॉब्लम बोलना चाहते तो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि क्या वो वेरी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर रहे हैं। ठीक है, लाइक ये यहाँ पे जो एग्जांपल है ना, यहाँ पे से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे तुत्सी और हुतू ट्राइब के बारे में बात की गई है। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। 1994 में एक तुत्सी ट्राइब होता है रवांडा में। ठीक है, तुत्सी ट्राइब है रवांडा में। अब इसको ना थ्रेट फेस, इसकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट फेस हुआ था
एज नियरली 5 लाख ऑफ इट्स पीपल वर किल्ड बाय द राइवल हुतू ट्राइब। हुतू ट्राइब इनका राइवल था, तो इस राइवल ने 5 लाख कम से कम तुत्सी ट्राइब को किल कर दिया इन मैटर ऑफ वीक्स। सो दिस इज एग्जाम्पल। किसने किसको किल किया ये भी इम्पोर्टेंट है। हुतू ट्राइब ने तुत्सी ट्राइब को किल किया है, ठीक है। तुलसी आप ऐसे याद रख सकते हो कि तुलसी, अब तुलसी कितनी मासूम होती है ना, तो तुलसी किसी को हार्म नहीं करेगी। हुतू ने ट्राइब किया है, हुतू ट्राइब ने ये काम किया है वीक्स में। फिर मालदीव्स में मालदीव्स जो है थ्रेटन्ड है बाय ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा सबमर्ज हो सकता है विद द राइजिंग सी लेवल, राइट। वेर एज जो कंट्रीज़ है जैसे कि सदर्न अफ्रीका, वहाँ पे HIV एड्स सीरियस थ्रेट कॉज करता है। लाइक 1 in 6 एडल्ट हैज़ द डिजीज़ एंड 3 फॉर बोट्सवाना। तो 6 में से 1 इंसान को डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। और बोट्सवाना में 1 in 3, तो ये और ज़्यादा वर्स्ट केस है। तो यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल्स के थ्रू एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया कि वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेफरेंट को थ्रेटन कर रहा है, वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेफरेंट को थ्रेटन कर रहा है, राइट। सो या ये सारी थे नॉन ट्रेडिशनल मतलब न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेड्स थे, हमने सारे कवर किए। एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी दिमाग में सेटल हो जाए। अभी हम ना बुक को रेफ़र नहीं करेंगे एंड खुद से रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी थी, मेरे को थोड़ा वाइट स्पेस चाहिए, लेट्स यूज़ दिस वन, राइट, परफेक्ट। सबसे पहले हमने बात करी थी टेररिज्म की। टेररिज्म में आई डोंट थिंक सो मच एक्सप्लेनेशन इज नीडेड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमने बात करी थी कि एक पॉलिटिकल वायलेंस है जो कि डेलिबरेटली और इनडिस्क्रिमिनेटली सिविलियंस को टारगेट करते हैं, है ना। इंटरनेशनल टेररिज्म की हमने बात करी थी जो कि सिविलियंस और टेरिटरी को ऑफ मोर देन 1 कंट्री से कंसर्न्ड है। क्यों हम सिर्फ सिविलियन टारगेट्स की बात करें, क्योंकि वो टेरराइज़ करना चाहता है पब्लिक को, ताकि जो है पब्लिक की अनहैप्पीनेस से गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट्स में या जो दूसरी पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट में हम उसके अगेंस्ट इन्हें यूज़ कर सकें। इसमें ही हमने बात की थी केसेस की, जैसे कि प्लेन हाईजैकिंग या फिर हम बॉम्ब्स को ट्रेन्स में, क्राउडेड प्लेसेस में, कैफ़ेज़ में प्लांट करते हैं, राइट। इसमें हमें इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देखने को मिला था, बट जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि अमेरिका में है वहाँ पे अटैक होता है बाय टेररिस्ट, तो तब इसको और ज़्यादा टेंशन देखने को मिलती है। अदरवाइज़ आपको ये मेल्स में देखने को मिलता है, मिडिल ईस्ट में, ठीक है, लैटिन अमेरिका में, साउथ एशिया में, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर हमने बात करी थी किसकी, नेक्स्ट हमने बात करी थी अबाउट ह्यूमन राइट्स, राइट। ह्यूमन राइट्स भी ईजी था, इसमें हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, पॉलिटिकल राइट्स में, सोशल इकोनॉमिक राइट्स में, और राइट्स ऑफ कोलोनाइज पीपल और एथनिक एंड इंडिजिनस माइनॉरिटीज़, है ना। एंड इसमें हमने बात किया था कि जो 3 में हमने क्लासीफाई किया है ना, इसको इसमें एग्रीमेंट देखने को मिलता है, पर एग्रीमेंट हमें किस चीज़ में नहीं देखने को मिलता कि क्या हमें एज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड राइट्स मानना चाहिए, विच सेट ऑफ राइट्स शुड बी कंसिडर्ड, राइट। और दूसरी चीज़ हमने बात करी थी कि अगर ये राइट्स वायलेट होते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, ये 1, 2। तीसरी चीज़ हमने बात करी थी कि कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे 1990s में, जैसे कि इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को, जेनोसाइड हुआ था रवांडा में, वो हमने अभी देखा 1994 में हुतू ट्राइब ने तुत्सी ट्राइब को किल किया था। फिर एक हुआ था आपका इंडोनेशिया था, आई गेस, लेट मी चेक, यस, इंडोनेशिया की मिलिट्री ने ईस्ट तिमोर के लोगों को किल किया था। तो इन डेवलपमेंट्स की वजह से एक डिबेट राइज होती है कि क्या यूएन का क्या रोल होगा। इसमें भी हमने 2 चीज़ें देखी थी कि एक तो हमने देखा था नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल स्टेट्स, और एक हमने देखा था यूएन चार्टर। तो यूएन चार्टर एम्पावर करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो आर्म्स टेकअप कर सकते हैं इन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूजेज़, और बाकी जो नेशनल इंटरेस्ट है पावरफुल स्टेट्स का वो डिटरमाइन करेगा अबाउट व्हाट राइट्स और व्हाट इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स शुड द यूएन एक्ट अपॉन। सो ये चीज़ थी। फिर हमने बात करी थी ग्लोबल पॉवर्टी की, राइट। ग्लोबल पॉवर्टी में हमने क्या बात किया था कि कैसे जो है 750 करोड़ पॉपुलेशन 1000 करोड़ पॉपुलेशन में चेंज हो सकती है। टू बी प्रिसाइज मैंने हमने ये बात करी थी कि जो रिच कंट्रीज़ है वो रिचर होते जा रहे हैं और जो पुअर कंट्रीज़ है वो पुअर होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिच कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कम है, इनकम ज़्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनकम कम है, राइट। और एक और चीज़ हमने बात करी थी कि
ट्रिपल वाला पॉइंट कि जो पॉपुलेशन है पुअरेस्ट कंट्रीज़ में वो ट्रिपल होगी इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, और रिच कंट्रीज़ में पॉपुलेशन श्रिंकेज हमें देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ हमें सिर्फ 6 कंट्रीज़, जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 6 कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। फिर हमने नॉर्थ और साउथ डिस्पैरिटी के बारे में बात किया था, पर्टिकुलरली साउथ डिस्पैरिटी के बारे में बात किया था, जहाँ पे जो डिस्पैरिटी है वो और ज़्यादा शार्पन होती जा रही है, बिकॉज कुछ कंट्रीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डिवीज़न और ज़्यादा कंट्रास्ट में देखने को हमें मिल रहे हैं। राइट, आई थिंक ग्लोबल पॉवर्टी में इतना ही था। सब सहारन अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी माइग्रेशन की। माइग्रेशन में हमने बात की थी कि माइग्रेशन क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। फिर हमने माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज़ के बारे में के बीच में डिफरेंस देखा था, और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल के बारे में देखा था। राइट, इसमें हमने देखा था कि कैसे जो है वर्ल्ड रेफ्यूजी मैप जो है वो परफेक्टली वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट मैप के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसमें इतना ही था, एंड इसमें आई थिंक इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर हमने बात की थी आपके हेल्थ एपिडेमिक्स की। हेल्थ एपिडेमिक्स में हमने क्या बात की है, HIV एड्स की, बर्ड फ्लू की, SARS की, कैसे ये स्प्रेड हो रहे हैं, कितने हार्मफुल है ये, कौन कौन से डिजीज़ आ रहे हैं जैसे कि कोरोना, मलेरिया। एंड फिर ये एग्जांपल्स की हमने बात की थी कि किसको हम एज अ क्वालिफाई कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम, जो कि थ्रेटन करता है दी वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ रेफरेंट। इसमें हमने मालदीव्स के बारे में देखा, सदर्न अफ्रीका के बारे में देखा, बोत्सवाना और तुत्सी हुतू ट्राइब के बारे में देखा। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस, हो गया ये। Yeah, that's it for this video. Thank you.